अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही चटपटा, टेस्टी और खुशबूदार सालन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इतना मज़ेदार टेस्टी ये सालन बनता है और इसको हम बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाएंगे, जिस तरह हम शादियों में खाते हैं बिल्कुल इसी तरह से ये टेस्ट आता है इसमें। बहुत ही मज़ेदार और चटपटा ये सालन बनता है, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इस मज़ेदार और चटपटे सालन को। ये इतना मज़े का सालन बनता है कि जब आप लोग खाएंगे तो उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना मज़ेदार और चटपटा ये सालन बनता है। तो मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए इस मज़ेदार से सालन को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए एक पैन में हमने ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद देखिए 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज है ये शामिल कर दिए। प्याज ऐड करने के बाद प्याज को हमने हल्का सा सोते करना है। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसके बाद इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ये शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद अब प्याज को और लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई करना है। प्याज को हमने ज़्यादा कलर नहीं करना है कि जिस तरह हम कौरमा बनाते हैं बिल्कुल इस तरह से ब्राउन प्याज नहीं करनी है, बस हल्की हल्की ही करनी है। इसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए थे, ये भी हम शामिल कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। और अब ये देखिए इसमें हमने 2 हरी मिर्चें ली हैं, बारीक कट कर ली, ये भी हम शामिल कर देंगे। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद अब ये देखिए हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ये देखिए दही है, हाफ कप हमने दही ली है, दही भी हम शामिल कर देंगे। दही भी शामिल करने के बाद देखिए हमने चम्मच से इस तरह से टमाटर को मैश करना है, उसका जो छिलका है वो हमने निकाल लेना है। और ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। ये देखिए अब हमने सारा मसाला निकालना है और इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। अब ये देखिए इसी पैन में हमने ये हाफ केजी चिकन है ये शामिल कर देंगे। और चिकन ऐड करने के बाद चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। और चिकन को हमने इतना फ्राई करना है ताकि चिकन का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब ये देखिए जो पेस्ट हमने ग्राइंड किया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और पेस्ट शामिल करने के बाद अब हमने खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। और इसमें देखिए 4 गोश्त का मसाला है, ये हाफ क्वांटिटी में हमने इसमें मसाला शामिल करना है। और मसाला ऐड करने के बाद ये देखिए अब हमने अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। ये देखिए चिकन को हम इतना फ्राई कर लेंगे ये देखिए ताकि ऑयल है जो सेपरेट हो जाए। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद अब हमने इसमें देखिए हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चों में हाफ हमने जो मसाला था अचार गोश्त का वो शामिल कर दिया है। और इसमें तकरीबन मैं 6 से 8 मैं हरी मिर्चें लूँगी। और हरी मिर्चें ये देखिए हमने चिकन पर इस तरह से सालन में इस तरह से रख दी है। और बस इसको हमने लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए रख देना है। और उसके बाद देखिए पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है और हरी मिर्ची हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमने इसमें चम्मच चलाना है, लेकिन ज़्यादा तेज़ इसमें नहीं चलाना है, जो मिर्चों में मसाला है वो निकल जाएगा, इसलिए हमने हल्का सा ही इसको मिक्स करना है। और इस पॉइंट पर आप लोग अगर ज़्यादा ड्राई खाना पसंद करते हैं तो इसको ड्राई कर लीजिएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ड्राई अच्छा लगता है। ये देखिए अब हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये देखिए मैंने डिश आउट कर दिया है। यकीन मानिए इतना मज़ेदार ये सालन बनता है। अगर आप इसको हल्की सी ग्रेवी में भी रखना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार ये सालन लगता है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, इतना मज़ेदार टेस्टी ये सालन बनता है कि जब आप खाने बनाएंगे तो एक रोटी की जगह पर 2 रोटी खा लेंगे, इतना मज़ेदार टेस्टी ये सालन बनता है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इस मज़ेदार और टेस्टी सालन को और मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।